जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज सीखने वाले हैं भिन्नों का जोड़ जब हर असमान होने पर। असमान का अर्थ क्या होता है? हर अलग अलग होने पर। तो आइए आज हम इसका पहला विधि सीखेंगे और इसका दूसरा विधि सीखेंगे। तो ये देखिए, नंबर 1 में 2/3 प्लस 1/4 है। ऊपर वाला संख्या क्या होता है बच्चों? ऊपर वाला संख्या होता है अंश होता है। क्या होता है? अंश होता है। और जो नीचे वाला ये संख्या होता है वह हर होता है। ठीक है, तो अब इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको पहला विधि हम बता रहे हैं। इसका हम पहला विधि बता रहे हैं। पहला विधि से आप कैसे करेंगे? पहले विधि से आप फर्स्ट विधि इसका क्या है? तो जैसे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे, फिर इसका गुणा कर सकते हैं, है ना। पहले विधि में जैसे जब हर असमान होगा तो आप कैसे करेंगे? 2 गुणे 4, तो ये है 2 हो जाएगा, गुणे फिर 4 बटे, इसके बाद में 3 है और जो हर में सिर्फ 3 गुणे 4 ही आ जाएगा। 3 गुणे 4, ये प्लस का साइन है ना, तो आप प्लस का साइन लगाइएगा। फिर इसको आप कैसे करेंगे? फिर वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर यह गुणा करिए। 3 गुणे 4, फिर यहाँ पे आप नहीं को 3 गुणे 1 है ये, ठीक है ना। 3 और ये गुणे 1, फिर बटे ये है 3 और ये 4 है, तो चाहे 3 गुणे 4 कर लीजिए। फिर से वही 3 गुणे 4, आप हर को समान कर लीजिएगा। फिर बराबर, देखिए 2 चौके 8, फिर बटे ये हो जाएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12 कर लीजिए। फिर यहाँ प्लस का साइन है ना, तो आप प्लस का साइन कर लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद में 3 एक कम 3, आप 3 चौके 12। अब ये देखिए बच्चों, ये हर है और ये हर समान हो गया ना, एक समान, तो इसका सिर्फ आप कॉमन लीजिएगा। आप इसको देखिए, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 11। 8 और 3 अंश का जोड़ना है। फिर हर कॉमन है ना, हर कॉमन है, सिर्फ 12 है। 12 तो एक ही लीजिए, 12 एक बार हमको लिखना है। कितने बार? एक बार लिखना है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर कट रहा है तो आगे आप काटिएगा, अगर नहीं कट रहा है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे 2 हो जाता है, 3, 5, 7, 11। 11 क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या है। और 12 लिखा है यहाँ पे, भाज्य संख्या है। तो ऐसे हमको पहाड़े ऐसे अंक से काटना होता है जो दोनों को काट दे। तो इसमें तो कुछ पहाड़ा में आता ही नहीं है 11, है ना, और 12, तो दोनों अलग अलग अंक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पहला विधि हो गया, ठीक है। अब हम दूसरी विधि से करते हैं। दूसरी विधि से आप करिए। दूसरी विधि, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जो एक विधि जानता है तो कहता है वही ठीक है, और दूसरा विधि नहीं जानता है तो उसको बहुत अजीब लगता है। तो आप दोनों विधि आप सीख लीजिएगा, ठीक है। वही सवाल से हम सिखा रहे हैं, वही सवाल से आप हम सिखा रहे हैं। दूसरी विधि 2 है बटे 3 प्लस 1/4। तो इसको आप कैसे करिए? सबसे पहले आप एलसीएम लीजिएगा। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, हर का एलसीएम लेते हैं। किसका एलसीएम लेते हैं? हर का एलसीएम। तो 3 और 4 का एलसीएम लीजिएगा। आपको एलसीएम लेते आना चाहिएगा, ठीक है। ये है हर का एलसीएम, 3 हो गया कॉमा 4 हो गया, ठीक। फिर इसके बाद में आप सबसे छोटी अभाज्य संख्या के साथ में एलसीएम लिया जाता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, क्योंकि आपको विभाजक नियम जानना अनिवार्य होगा। जब भी विभाजक नियम आप जानेंगे तो चुटकियों से आप एलसीएम निकाल सकेंगे। तो ये क्या है? 2 है, तो 2 के पहाड़े में तो 3 नहीं आता है, तो आप 3 को ज्यों करते हो आप वहीं पे वहीं उतार दीजिएगा। और 2 का पहाड़ा कितने बार में भाग जा रहा है?
तो 2 दूनी 4, 2 बार में आ रहा है ना। अभी जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 3 को आप उतारिएगा और 2 एक कम 2, जब भी एक आ गया उसका काम खत्म। आप 3 का पहाड़ा पढ़िएगा, ठीक है ना। 3 यहाँ पे 3 एक कम 3 और ये हो गया, एक बार में भाग गया। अब इसका आप एलसीएम गुणा करिए, एलसीएम का गुणा करिए। ये देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 12। आप एलसीएम विधि किए तो आप इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका 12 आया। तो जब एलसीएम आपका 12 आ जाता है तो यहाँ पे ये जो आता है उसको आप यहाँ रखिए और ऐसे आप लाइन खींचिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो हर है उस हर का इसके साथ में भाग करेंगे। बिल्कुल मेरा वीडियो बनाने का मकसद मेरा उन बच्चों के लिए जो गणित में बिल्कुल बेसिक बिल्कुल जीरो है, वो भी इस वीडियो को देखकर समझ पाएंगे और अपना जो मोटिवेशन है, अपना सीखने की उत्सुकता है उसको बढ़ा पाएंगे। मनोबल को आप बढ़ाइए और खूब प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये जो एलसीएम आया आपका 12, तो ये लाइन है, ऐसे आप बटे के नीचे आप लिख लीजिएगा। फिर ये जो हर में होता है क्या है 3, चाहे कुछ भी अंक होगा, इसके साथ में आप क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितने बार में गया, 3 चौके 12, कितने बार में गया 4 बार में, 3 चौके 12। तो जो नीचे वाले संख्या के साथ में इसका आप भाग करेंगे और जो कितने बार आया 4 बार, तो गुणे अंश के साथ में आप गुणा कर देंगे, ठीक है। अब 4 आया, यहाँ पे हर है 4, तो 4 तिहाई 12, कितने बार में भाग जाता है 3 बार में, तो इसका अंश में आप गुणे कर देंगे 3 में, ठीक है। तो ये देखिए अब इसका गुणा कर दीजिए अंश के साथ में, तो 2 चौके 8 कर देंगे, 2 चौके 8, ये धन का चिन्ह है प्लस का, तो आप प्लस का चिन्ह करिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 एक कम 3, तो यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप 8 और प्लस 3 है, तो 8 9 10 11 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा और ये वाला 12 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सबसे पहले मैं पहली विधि सिखाई, किस विधि से, पहली विधि से बताई, जब हर असमान होने पर कैसे आप करेंगे, तिर्यक गुणा करके आप बना लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह मैंने सिखा दी, इसमें भी आया कितना, इतना आंसर आ गया। अब दूसरी विधि किस कैसे किए, अब एलसीएम विधि से किए, एलसीएम लेके किए। जब भी एलसीएम रहता है तो बच्चे यहीं पे ज़्यादा कंफ्यूज होता है, किस में गुणा करें किस में भाग करें। तो जो नीचे वाले संख्या के साथ में इसमें भाग करते हैं, जितने बार आता है ऊपर उसके साथ में गुणा कर लीजिएगा, ठीक। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, और खूब बार बार प्रयास करिएगा। मैं इसका सवाल मैं दे देती हूँ आपको होमवर्क के लिए, ठीक है। होमवर्क के लिए आप खूब प्रयास करिएगा और सवाल अपने से लीजिएगा।